ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ऐसे में वजीर आजम इमरान खान और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर दिफा परवेज़ खटक की वजीर आजम पर तनकीद, और क्या कहा उन्होंने ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एक अहम इजलास चल रहा है, पार्लिमानी पार्टी का इजलास, और ऐसे में वजीर आजम और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर दिफा परवेज़ खटक की वजीर आजम पर तनकीद, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या हुआ ऐसा? देखिए, आज गैस के मामले पर हमाद अजहर और परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई। परवेज़ खटक गुस्से में इजलास छोड़कर चले गए, जिस पर अली जैदी और मुराद सईद उनको वापस लेने गए। परवेज़ खटक को वजीर आजम ने वापस बुलाया। उस इजलास में वजीर आजम और परवेज़ खटक ने भी नोकझोंक हुई, यानी परवेज़ खटक ने आज के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तनकीद की और कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस हम रहे हैं। परवेज़ खटक ने ये भी कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज़ खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम भी गुस्से में आए और ये भी कहा, शौकत तरीन के हवाले से भी परवेज़ खटक ने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं है, वोट लेकर नहीं आए, हम वोट लेकर आते हैं, हमें अवामी नुमाइंदे और हमें लोगों को पेश करना पड़ता है। तो आज की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हमाद अजहर परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई। फिर यही बात परवेज़ खटक और वजीर आजम के दरमियान भी हुई, जिसमें आमना सामना हुआ, जिस पर ये बातचीत हुई। परवेज़ खटक ने अपने इलाके के हवाले से बताया कि ये मसाइल हैं, जिस पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हुआ और परवेज़ खटक जो है वोट कर चले गए। तो आप बता रहे हैं कि परवेज़ खटक ने अपने इलाके के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से बात की, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनके सामने रखे। पहले हमाद अजहर और फिर वज़ीर आज़म से ये जो आमना सामना हुआ, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे? अहम तरीन इजलास हुआ, वज़ीर आज़म और परवेज़ खटक आमने सामने। देखिए जी, अब इसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि जो अवाम में जाने वाले लोग हैं, उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं, उनको जब भी कोई मौका मिलता है तो वो सारे लोग उठाते हैं। खाली परवेज़ खटक नहीं, और लोग जो हैं उनकी तरफ से भी। और महंगाई का मामला है, तवानाई के बहरान का मामला है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का मामला है, इन सारी चीज़ों को जो है वो उठाया जाता है। और बाज़ का तो गुफ्तगू जो है वो तल्खी की सूरत में आगे चली जाती है। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त तो जवाब नहीं देना होता। जो मुतल्लिका वजीर हैं, जब उनकी तरफ से कोई जवाब आता है तो फिर बाकी लोग उसको एट पार समझते हैं, अपने बराबर का समझते हैं। और फिर अगर परवेज़ खटक जैसा सीनियर आदमी हो, जो कि एक सूबे का वजीर आला भी रह चुका है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका है, तो उसका मिजाज मुमकिन है कि ज्यादा तल्ख हो। अगर ये इस किस्म के वाकयात हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें उन्होंने अपना राइट जो है उसको एक्सरसाइज किया है। लेकिन आगे से जब जवाब आया है तो शायद फिर उस जवाब को उन्होंने उतनी खुशदिली से कबूल नहीं किया, और फिर वो जो तलखियां उनकी है उसमें उन्होंने ज्यादा उसमें। खालिद अजीम साहब, आपको नहीं लगता कि अगर अवामी मसाइल पर बात हो रही है तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए थी? जी, मैं बिल्कुल आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अब उसमें उन्होंने अगर कोई जवाब पेश किया तो ये जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ये इसको अपने अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप शौकत तरीन साहब को देखें तो इतनी कड़ी तनकीद और इतने महंगाई का बोझ और सारी चीजों के हवाले से जब उनसे सवालात किए जाते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी टॉक शो वगैरह में या किसी टीवी शो में वो मौजूद होते हैं, तो वहाँ जो बात करते हैं तो वो उसको टेक्निकलिटीज में दबाने की कोशिश करते हैं। और जब कोई बंदा सुनता नहीं तो उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, साथ रहिएगा। क्या कहा परवेज़ खटक ने, ये सुनवाते हैं। मेरा भांजा नहीं है, वो मर्दान है मेरा, दूर का कहीं रिश्ता। सर इजलास में नाराजगी भी हुई आपकी? हमें पीटीआई में जगह नहीं थी सर। आज इजलास में सर आपकी हमाद अजहर साहब से कोई सर थोड़ी तल्ख कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। सर हजारों वाले सर क्या हवाले से आपके रिमार्क्स पे बड़े तनकीद हुई सर? तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, जो नुमाइंदगान है, मीडिया नुमाइंदगान, वो सवाल पूछ रहे थे परवेज़ खटक से। फिर से आपको सुनवाते हैं कि क्या सवाल और उन्होंने क्या जवाब दिए। मेरा भांजा नहीं है, वो मर्दान है मेरा, दूर का कहीं रिश्ता। सर इजलास में नाराजगी भी हुई आपकी? हमें पीटीआई में जगह नहीं थी सर। आज इजलास में सर आपकी हमाद अजहर साहब से कोई सर थोड़ी तल्ख कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। सर हजारों वाले सर क्या हवाले से आपके रिमार्क्स पे बड़े तनकीद हुई सर?
मैंने बात की अपने हक की, परवेज़ खटक की जानिब से ये कहा गया जब मीडिया नुमाइंदे ने ये सवाल किया कि क्या कुछ हुआ था, कोई तल्ख कलामी हुई है हमाद अज़हर से आपकी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हक की बात की है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो सिगरेट पीने बाहर गया था। लेकिन जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं वो हम आपको बताएं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और ऐसे में वज़ीर आज़म और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए। खालिद अजीम साहब जो जवाब दे रहे हैं परवेज़ खटक साहब, आप मुतमईन हैं इस बात से? आप समझते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने हक की बात की है तो वो सही कह रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं अपनी बात पे? जी, मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हक की बात की तो एक तरह से बिलवास्ता तौर पे उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हमाद अज़हर के साथ उनकी जो है वो तल्ख कलामी यकीनन हुई है। लेकिन अब वो अपनी पार्टी के हवाले से तो ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए, इसको रिकॉर्ड पे नहीं लाएंगे। लेकिन उन्होंने हिंट आउट कर दिया कि जी मैंने अपने राइट की बात की और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं उनको डेफिनेटली उजागर किया होगा। तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, उनको यहाँ तक भी पोजीशन है कि उनके अपने भाई जो हैं वो उनसे एक तरह से बगावत कर चुके हैं, चाहे पॉलिटिकल मकासद के तहत है और चाहे पीटीआई पे होने वाली जो तनकीद है उसकी वजह से। फिर केपी में जो हालिया बलदियाती इंतखाबात थे और उसमें जो कारकर्दगी सामने आई है हुकूमती पार्टी की, वो हुकूमत वहाँ होने के बावजूद और 2/3 अक्सरियत असेंबली में होने के बावजूद वहाँ लोगों ने जो है वो एक तरह से नाराजगी का इजहार किया है। तो नाराजगी का इजहार किया। अब्बास शबीर, आपसे ये जानेंगे, शौकत तरीन के हवाले से भी आप कुछ बता रहे थे, उनसे क्या गुफ्तगू हुई है? जी अब्बास से भी बात करेंगे। खालिद अजीम साहब, शौकत तरीन साहब से भी गुफ्तगू हुई, हमाद अज़हर साहब से जो गुफ्तगू हुई है बेसिकली देखें ये अवामी मसाइल हैं। बिजली पर बात कर रहे थे, वो गैस पर बात कर रहे थे, इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब्बास की जानिब फिर चलेंगे। अब्बास बताइए, शौकत तरीन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, वो क्या बात हुई है बताइए? आज के इजलास में परवेज़ खटक का बड़ा जाराना रवैया था। स्पेशली उन्होंने हल्के में जो गैस की किल्लत है उस हवाले से आज और महंगाई के हवाले से आज चीज़ों को पॉइंट आउट किया इस इजलास में। सबसे पहले परवेज़ खटक की हमाद अज़हर के साथ तल्ख कलामी हुई और उन्होंने बताया कि उनके हल्के के अंदर वो जाते हैं और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। साथ साथ शौकत तरीन से भी उन्होंने बात की इसी इजलास के अंदर और काफ़ी तनकीद की कि आपको कौन से वोट लेने हैं, हमने वोट लेने होते हैं, आवाम के सामने जाना होता है, आवाम को फेस करना होता है, इसलिए मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। लेकिन परवेज़ खटक ने इस इजलास के बाद जो बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। उन्होंने कहा कि वो इजलास से नाराज होकर नहीं बल्कि सिगरेट पीने के लिए बाहर आए। इजलास के हवाले से उन्होंने कहा कि इजलास में मैंने जो कुछ बात की है वो मेरा राइट था और मेरा हक था और मैं अपने आवाम के लिए बात की है और इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। एक अहम इजलास था पार्लिमानी पार्टी का जिसमें आज काफ़ी तल्ख कलामी देखने में आई। स्पेशली गैस के मामले पर हमाद अज़हर को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। माजी के अंदर भी पार्लिमानी पार्टी और कैबिनेट मीटिंग के अंदर जब से सर्दी शुरू हुई है गैस के हवाले से काफ़ी तनकीद हमाद अज़हर के ऊपर की जाती रही है। स्पेशली गवर्नर सिंध और कराची के अंदर जो इशू था उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू बना था, नाराजगी हुई थी जिसपे फवाद चौधरी ने इनकी सुलह करवाई। लेकिन आज फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज़ खटक जो है वो हमाद अज़हर पर भरम हुए। साथ साथ उन्होंने शौकत तरीन के साथ भी ये बात की कि भाई कौन से वोट लेने हैं आपने, हमने वोट लेने होते हैं। तो एक अहम इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की जिसमें अब्बास, तो इजलास के अंदर क्या हुआ ये सब आपने बताया, एक बार फिर से सुनवाते हैं कि परवेज़ खटक साहब जब इजलास से उठकर गए मीडिया नुमाइंदगान ने उनसे क्या सवाल किए, उन्होंने क्या जवाब दिया? इजलास में सर आपकी हमाद अज़हर साहब से कोई सर थोड़ी तल्ख कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। सर हजारों सर क्या हवाले से आपके रिमार्क्स पे बड़े तनकीद हुई सर। इजलास में सर आपकी हमाद अज़हर साहब से कोई सर थोड़ी तल्ख कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। सर हजारों हवाले से आपके रिमार्क्स पे बड़े तनकीद हुई सर। तो परवेज़ खटक की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की। खालिद अजीम साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आएंगे। शौकत तरीन के हवाले से अब्बास हमें ये बता रहे हैं कि जो इन दोनों में मुकालमा हुआ है वो ये हुआ कि परवेज़ खटक ने उनसे कहा कि आपने कौन से वोट लेने हैं, हमें आवाम में जाना है। तो ये जो एक पॉइंट है ये बहुत अहम है क्योंकि जो वोट लेते हैं उनको आवाम को जवाब भी देना और इस पर PTI का एक अपना मौक़िफ़ भी रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बात कर रहा था कि रिसेंट जो केपी में बलदियाती इंतखाबात का रिजल्ट है उसमें खासे अंडर प्रेशर है केपी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा। और आपके शायद इल्म में होगा कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके हल्के में उनके बेटे का मुकाबला उनके भतीजे से था। तो इस किस्म की सिचुएशन वहाँ पे वो चूँकि वो फेस कर रहे हैं लिहाजा वो बात करते हैं। एक बात जो है वो ज़हन में ज़रूर रहनी चाहिए कि शौकत तरीन साहब जो है
उनका आमतौर पर भी जो गुफ्तगू का अंदाज है वो इसी तरह से लगता है कि वो खासी गुस्से में बोल रहे हैं, बड़े जारहाना अंदाज में बोल रहे हैं। और उस किस्म की अगर कोई चीज हुई हो तो अवामी प्रेशर में आए हुए जो अवामी नुमाइंदे हैं वो शायद उस चीज को उस अंदाज में टॉलरेट ना कर सकें, और बहुत मुमकिन है कि परवेज खटक साहब जो है उन्होंने उनको खरी खरी ये सुना दी हो कि आप एक ऐसी सीट पे आए हैं जो कि यानी जिसमें आपको बराह रास्त आवाम से वोट लेने की जरूरत नहीं, हमने आवाम में जाना होता है और आवाम हमसे सवाल करते हैं। और डेफिनेटली सवाल तो हो रहे हैं कि 2-3 मामला जो है इनमें बहुत बुरे तरीके से जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हुई है। महंगाई का मामला है और उसके साथ साथ एनर्जी का क्राइसिस है, उसमें पेट्रोल की कीमतों का इजाफा वो भी क्या आप शामिल ये अगर कह आप रहे कर लें। हैं कि सवाल हो रहे हैं, इसीलिए परवेज खटक साहब आप कह रहे हैं कि दबाव में भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, और इस हवाले से अब्बास शब्बीर भी हमें आगाह कर रहे थे।